I started the video. 10 देखो हाथ खड़े कर दीजिए जिन्होंने 10 बोले हैं, हाथ खड़े करिए। 10 जिन्होंने बोला है, हाथ खड़े करिए। तालियां तालियां जबरदस्त तालियां तालियां। ग्रेट आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी इनके भी नाम एक बार सर देख ही लेना सर, इनके नाम कर लीजिए। अच्छा सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये वीडियो क्या मतलब क्या बताना चाहती है, कोई मुझे परफेक्टली बताएगा तो अच्छा लगेगा। क्या वीडियो क्या बताना चाहती है, व्हाट दिस वीडियो कन्वेज एक्चुअली, आपको क्या कन्वे कर रही है? सर वो वीडियो दिखाई आपने? नहीं मैंने तो इकट्ठी एक ही मानी जाएगी। हाँ एक ही है, उसके पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा पहले एक लॉइन वाला दिखाया था, एक हाँ जी सर हाँ बिल्कुल सही, वीडियो एक ही है। वीडियो Emotions depend on the visuals. एक बार फिर बोलिए। Emotions depends on the visuals. इमोशंस ओके आई थिंक नियर बाय बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और पॉइंट कम ऑन ये फास्ट। बताया जो विजुअल कम्युनिकेशन हमारी होती है वो इतनी इफेक्टिवनेस होती है कि कभी आप जो रियलिटी में दिखाते हैं लेकिन जो आप विजुअलाइज करवाते हैं जो चीज़ों को वो उससे ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। आपका नाम क्या है? सब मयंक। मैं इनका नाम लिखोगे? अच्छा साहब इसमें मैं एक चीज़ शेयर कर रहा जरूर। तो मैं पिछली कंपनी में था, टाटा मोटर्स के वेंडर है, तो वहाँ पे क्या था, खाना बहुत वेस्ट करते थे वो। जब भी लंच टाइम होता था बहुत लोग प्लेट में छोड़ देते, खाना वेस्ट करते थे। एक बार उन्होंने जगह जगह पे डिस्प्ले किया, पिक्टोरियल वे में भी थे, पिक्चर्स भी थी, वीडियो भी, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि कुछ लोग तो खाना वेस्ट कर रहे हैं जी सर, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। उसको उन्होंने दिखाया था किसी को सूखा रोग है, खाना कूड़े से बीन रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, भूख से मर रहे हैं। तो जो इतनी क्राइम वीडियो थी वो, उसके बाद मतलब इतनी इफेक्टिव थी, लोगों ने खुद ब खुद उतना ही खाना लिया जितना वो खा सकते हैं, और अगर एक्सेस ले भी लिया तो उसको प्लेट फिनिश कर लिया। तो बहुत ही मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप खड़े हो जाइए सर, एक बार तालियां जोर से मार सकते हैं? इनका नाम लिखना है चाचा साहब। और कोई रिव्यू देना चाहता है? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर, आई थिंक एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग वाली बात कर दी। कोई और कोई भी अपना ओपिनियन देना जो चाहता सर लास्ट जो सेकंड वीडियो है, जो मैंने ज्यादा ध्यान से दूसरे वाला है? देखा, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या दिया गया है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से जा रहा है कि जो जैसे वो पर्टिकुलर वो काम कर रहा है, पहले स्टेयर से गिर गया, उसके बाद जब वो उठा रहा है वेटेज, तो पहले वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन जैसे उसे कम्युनिकेशन दूसरी तरफ से आया, विजुअल कम्युनिकेशन। आप भी खड़े हो जाइए, आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, आप भी खड़े हो जाइए। उधर फिर से- बोलिए इसको, फिर बोलिए इस बात को, फिर से दोहराइए सर, इस बात को फिर से दोहराइए सबके सामने। जो हमारा जो सेकंड डेमो जो मैंने ज्यादा ध्यान से देखा है, उसमें क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो विजुअल कम्युनिकेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। पहले वो स्टेयर से नीचे आ गिर गया, लेकिन उसको कुछ थोड़ा सा एक अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, उसको लगा कि मैं थोड़ा वीक हूँ, बट उसने एक देखा कि गर्ल्स ने उसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन किया कि यू कैन डू, आप कर सकते हो, इशारे से। उसने इशारा भी नहीं किया, बट उसको जो विजुअल से उसे लगा कि जेस्चर्स कर सकता वगैरह है, ठीक बोल रहा उसने है। इमेज किया, और उसने फिर थोड़ा सा जोर लगाया, लेकिन उसने उसमें जीत नहीं पाया वो। बट दोबारा फिर उस गर्ल्स ने दोबारा फिर किया। सर भी कुछ बोल रहे हैं, सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ पहले हार गया था। हाँ, फिर उसने मतलब यू कैन सोचा- डू, उसने आंखों से या जैसे भी उसने थोड़ा सा उसको किया कि नहीं विजुअल सही बोल रहे हैं आप। यू कैन डू। विजुअली जो उसने किया कि कुछ भी उसने बोला नहीं, बट उसका जो विजुअल थी कि यू कैन डू, आप कर सकते हो, और उसने दोबारा से जो किया उसी सपने को याद किया कि वो मेरे उसने क्या बोला है, तो फिर उसने वो कर दिया, जीत के दिखा दिया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर एक आया कि वो बिल्कुल एकदम, जब उसने गर्ल्स ने लास्ट में देखा कि ये तो ठीक है जी हो गया, वो एकदम नॉर्मल हो गई, बट वो तुरंत उसका धड़ाम से गिर गई। वो तो एक हमारा ह्यूमरस पे था, हाँ। लेकिन आपने मैसेज जो दिया है इनके लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। परवीन जी ग्रेट, सही समझी है बात। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि आज इस भव्य लॉबी से मैं मिल रहा हूँ, और आपका पार्टिसिपेशन एक्सीलेंट जा रहा है, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन है। और अब तो हमारे एचआर भी सामने आ गए, अभी तक तो सामने नहीं आए अभी जब तक प्रोग्राम चल रहा था। सर ने एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। दूसरा, लेकिन इन्होंने अब क्या है, या तो इतने दिमागी हैं ये, मैं तो यही कहूंगा, ये तो सर ज्यादा जानते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार। नहीं सर, मैंने एक ट्रेनिंग ली थी। आपने ली थी? अरे भैया इनकी फोटो खींचता रहता है। तू असली बंदों को देख भैया, लीडर्स ये खड़े हैं। हाँ बोलो, क्या करा था आपने? उसमें ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे 1.5 फुट से कम दूरी पे खड़ा है जी, तो जाहिर सी बात है उसका बिहेवियर चेंज है। क्या बोला आपने? बिहेवियर चेंज है। ओके, अगर आपसे हैंडशेक करने आ रहा है तो भी 1.5 फुट की दूरी पे खड़ा रहेगा, ओके। और गले मिलने आ रहा है तो भी पहले 1.5 फुट की दूरी पे ही खड़े रहेगा। ओके, और अगर बिहेवियर ठीक ठाक है तो 1.5 फुट छोड़ो, आप 1.5 हाथ पे खड़े रहेगा वो। 1 मिनट फिर से तालियां मारिए। बाप रे बाप,
जस्ट सरप्राइज हूँ, मैं जस्ट सरप्राइज हूँ। ये हमारे सामने एक भव्य एम्प्लॉय कहूँगा और अभिनंदन करता हूँ मैं इनका। इतनी इंटेलिजेंस इन्होंने यूज करी है और कमाल की बात है, ये कह रहे हैं मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी है और बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ये बिहेवियर शीट ही है सर, ये बिहेवियर शीट ही है जो आपके सामने आई है, तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। और इन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवाब दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जिसको मैं एसर्टिव कम्युनिकेटर कहूंगा। इन्होंने कहा नहीं अगर ऐसे भी हो गया, ये लड़े नहीं। सर ने जैसे एक एडवाइजरी जान के, सर भी जानते हैं इस बात को, सर ने जान के एडवाइजरी फेंकी कि घुसा मार दे, पुश कर, उसको जो करना कर, जो करना कर। लेकिन विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनका बिहेवियर एसर्टिव है। पहले बात समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपनी तरक्की के साथ साथ, निजी तरक्की के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी तरक्की चाहते हैं। और इनको देखकर पता नहीं कितने और प्रोहित साहन में आने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं, ये शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और ये इनकी समझदारी है। मैं फिर से, और एक में ये एचआर साहब कहाँ गए, इनका नाम पक्का लिखना जरूरी, बहुत जरूरी है सर। तूने कमिटमेंट लिया है यही बिहेव करना। बिहेवियर भी बाहर बताया, फर्स्ट बिहेवियर मेरा सबके साथ यही रहता है। क्या बोला इसने? तेरा फर्स्ट बिहेवियर सबसे पहले यही रहता है। यही रहता है। सेकंड बिहेवियर भी मैंने आपको बताया, फिर तो मजबूरी है सर, लाजमी। शाबाश 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 शाबाश, बैठिए आप, बैठिए। आप गेम को अच्छा समझ गए हैं, शाबाश, प्लीज बैठिए। कम्युनिकेशन तेरे से बहुत अच्छा है, मुझे भी आया। सही सही बात नहीं सही, देखो सही आदमी पकड़ा। सबसे बड़ी चीज क्या नहीं, उसने एक्सेप्ट भी किया कि मेरा बिहेवियर पंच वाला ही है। मेरे पास आएगा, मैं जी नहीं तो मैं पंच मार दूंगा। जी 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 जी, ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टैंड, इसने वो भी सच बोला। जी सर, मैं वही करवाना चाह रहा था तेरे से। जी सर जी। देखो सबसे बड़ी चीज क्या, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है और कुछ अच्छाई भी है। तेरे अंदर मैं एक बोला ना, मैं इसकी 10 अच्छाई बता सकता हूँ। ठीक है, जो भी 10 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अभी आज की डेट में एचओडी है। ठीक है, स्टोर का। ठीक है, ठीक पहले है। एज एग्जीक्यूटिव आए थे, लेकिन ये अब एज एचओडी है। सर ग्रेट है, इन्होंने इंप्रूव किया उस लेवल पर। कुछ चीजें हर एक आदमी परफेक्ट नहीं होता, वो सीखता है धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक बात तो है। इन्होंने सबसे अच्छी बात है, चीजों का भी एक्सेप्ट किया और आगे से ये 2 कदम वाले पर इंप्लीमेंट करेगा। ताली बजाओ। ताली ताली ताली। ये तो सीखने वाले पर implement। तो ये विवेकानंद जी बैठ गए। विवेकानंद से भी पूछा था, प्रवीण सर से, प्रवीण सर कहाँ गए, चलिए। तो एचआर सर से भी पूछा था, एचआर सर से, तो उन्होंने कहा नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनको बिहेवियर जैसे ज्ञान है, मैं तो यही पता लग रहा है ज्ञान है इनको, तो ये समझ गए, तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो अपने सीनियर के पास जाता हूँ, वो बेटर है। तो ये अपना एसर्टिव बिहेवियर उन्होंने कायम रखा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आप सभी के लिए जितने मौजूद हैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपनी निजी तरक्की, और सर ने खुद मुझे भी नहीं पता था, सर ने अभी खुद बोला कि ये एचओडी स्टोर डिपार्टमेंट, एचओडी कोई ऐसे नहीं बन जाएगा, या आप भी जितने भी कोई सीनियर लेवल्स पे हैं कोई ऐसे नहीं पहुंच जाता। मेहनत, दिमाग, अच्छी कम्युनिकेशन, प्लीज अच्छी कम्युनिकेशन बहुत काम आती है। सेंटेंस में एरोगेंस, हाँ आपने सही पकड़ लिया बात। तो एरोगेंस नेगेटिव ही है, नेगेटिव है, बिल्कुल सही पकड़ लिया। टिक क्यों करेगा? नहीं ये मैंने कहा जिन्होंने टिक करनी है, सर आप बात नहीं समझे, मैंने कहा जिन्होंने टिक करनी है, जिनको लग रहा है वैलिड, मैं बार बार बोल रहा हूँ वैलिड। नहीं सर, हमने समझा ही है, जब आपने बताया उसका अर्थ कुछ और चेंज हो गया। तो हमें राजीव जी, आपने ये सारी जितनी भी चर्चा चल रही है, जितनी भी शीट चल रही है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत करनी है, और मैं भी जो बातचीत कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन के तहत कर रहा हूँ, और आपकी तरक्की की ही बात करने आया हूँ आज एक्चुअली। तो अब आपने शीट भर दी सबने, पक्का? तो मैं इसको एक आपको आंसर दिखाऊंगा, और ऐसा भी हो सकता है, पहले बोल देता हूँ कि आप इसमें मिक्स में आ रहे हो, क्योंकि मैंने जब ये शीट अपने लिए भरी, मैं बता देता हूँ मैंने ये शीट अपने लिए भरी तो मेरा मिक्स में निकला था। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कुछ सिचुएशंस में मुझे गुस्सा आ जाता है, और कुछ सिचुएशंस में गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? होता है, होता है, सिचुएशन बेस्ड, बिल्कुल सही, आप लीडरशिप पे पहुंच रहे हैं पहुंच रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए ये सामने लिखा है कि आपका मिक्स में भी हो सकता है, प्लीज मैंने पहले बोल दिया था, आप एसर्टिव एग्रेसिव भी हो सकते हैं, एग्रेसिव पैसिव भी हो सकता है, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात समझ लेते हैं, एक बात यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ,
सर एक बात समझ लेते हैं, एक बात समझ लेते हैं, ये बिहेवियर की बात हो रही है और हमने जो बाहर गेम खेली थी वो बिहेवियर की खेली जिसमें कि हमारे विनर रहे विवेकानंद। अब मैं देख रहा हूँ इसमें ये क्या मतलब है आपका पैसे और या एसर्टिव का इन द रियल सेंस। कोई देखिए मैं बुकिश डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई एम ओके, यू आर ओके, पहले समझ लीजिए ये है एसर्टिव का मतलब जो विवेकानंद जी ने प्रूव कर दिया। आई एम ओके, यू आर ओके, सामने वाले की बात हो रही है सर, सामने वाले की बात हो रही है, ठीक है। पैसिव का मतलब ये है आई एम नॉट ओके, यानी कि साफ साफ बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक बात और इसमें जोड़ रहा हूं, यानी कि उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। प्लीज नोट डाउन, अगर किसी के भी उसमें उस सर्कल में आप आ रहे हैं तो अभी आप रिलक्टेंट हैं, आगे झिझक रहे हैं, कम्युनिकेट करने में भी झिझक रहे हैं, तो ये मैं पैसिव की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, इस सारी शीट का यही मतलब है, ध्यान से निकालेंगे तो शीट का मतलब आपके सामने आएगा। थर्ड आता है एग्रेसिव। सर एग्रेसिव का मतलब ये है कि यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यानी कि आपने सर जवाब सही दे दिया था, वो तीसरे का जो आप बता रहे हैं मुझे, तो इसमें आई एम ओके है, ठीक है, यू आर नॉट ओके, तुम ठीक नहीं हो। और हर बार उसका यही होता है एग्रेसिव बिहेवियर का, एग्रेसिव कम्युनिकेटर का, कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। दैट्स इट, ठीक है। और अगर वो मिश्रण में आ रही है पैसिव एग्रेसिव, तो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। मेरी बात समझ लीजिए, मैं मिक्स में कह रहा हूँ, मिक्स में कुछ भी आ सकता है ना, अभी तो हमने जो फंडामेंटल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आप अपने आप को आज ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि आज आपकी अपनी ही यात्रा ये शुरू हो रही है, आप अपनी यात्रा को ही देख रहे हैं शीट्स के माध्यम से। आज अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझेंगे। ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है कि मैं अपने आप को समझूं, मेरे को क्योंकि तरक्की भी करनी है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए करना है, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, मेरे को समाज के लिए भी करना है। सो दैट इज व्हाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। और आपको एक बात जान के थोड़ा ताज्जुब भी होगा, जितनी भी टाटा स्टील जैसी कंपनी है वो कभी ट्रेनिंग छोड़ती नहीं है। मेरे को प्लांट हेड साहब उनके वजह से टाटा स्टील के और बैठे, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, कहते हैं मिस्टर मनीष, मैंने जितनी भी आगे का पोजीशन पे बैठा हूँ मैं ट्रेनिंग की वजह से बैठा हूँ। प्लीज आई एम सिंसियरली ऑनेस्टली सेइंग टू यू, मैं ट्रेनिंग की वजह से प्लांट हेड बना हूँ। आप कुछ, मैं आपको पिन पॉइंट कर गया था, आपको ही बोल रहा हूँ सर कि आप हो सकता है आगे बहुत तरक्की कर लें, कुछ पता ही ना हो। वो ना हमारे दिमाग में कुछ चीज नई कंफ्यूजन होती है, जैसे सर ने बोला कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आस्क आस्क, तो वो चीज ये आपको मैंने क्लियर कर दी। लेकिन इसमें कोई, मैंने ये भी बोल दिया था, फंडामेंटली कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट नोइंग योरसेल्फ ओनली, कि हाँ मैं किस बिहेवियर में आ रहा हूँ और मुझे क्या इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूवमेंट की हम बात कर ही रहे हैं, और आगे भी जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा तो आपको और थोड़ा सा मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा या ब्रॉडर व्यू दिखाऊंगा। कम्युनिकेशन, आई एम ओके, यू आर ओके, विन-विन सिचुएशन फॉर व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। सर काम अच्छा होगा, जहां पर ट्रेनिंग्स होती है वो विन-विन सिचुएशन बनती है, इसलिए वो कंपनी प्रोग्रेस करती है। देखिए कंपनी प्रोग्रेस करेगी एम्प्लॉइज के माध्यम से, ऐसे नहीं हो सकता। सर भी बैठे हैं आपके, आप उनको पूरी वो देंगे, हेल्प करेंगे, वो डायरेक्शन वो देंगे, तो कंपनी फिर तरक्की करती है। सो दैट इज अ विन-विन सिचुएशन, दैट इज ओनली असर्टिव कम्युनिकेशन। स्टैंड अप फॉर राइट्स, वो ऐसे आपको मैं ऐसे तो बता चुका हूँ, शीट्स के माध्यम से समझ भी हो गया। बिलीव्स, कन्वे सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। मैं अब एक सवाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सेशन जब शुरू किया था एक शब्द बोला था, एक पीपीटी में एक शब्द आया था और उस पर मैंने चर्चा तो करी थी, ध्यान दिया नहीं, किसी ने आंसर सही दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना। वो क्या शब्द था? वो क्या शब्द था? सर आप बताएंगे तो खुशी ज्यादा होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। मैंने जब सेशन शुरू किया था, एब्सोल्युटली करेक्ट, तालियां 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 तालियां। सर ये होती है ऑब्जर्वेशन, तो आपकी तो सर, इनकी तो एचआर सर नोट कर लो और टारगेट सर को भी बताओ। इनकी ऑब्जर्वेशन पावर तो बहुत ही तगड़ी है सर, मानना पड़ेगा। सो दैट्स कन्फ्रंट कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर। थोड़ा सा ये बात इन्होंने प्रूव कर दी
अवॉइड करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा बोलते तो हैं लेकिन इन अ असर्टिव वे कि थोड़ा रुक जाओ, रिक्वेस्ट, जिसको मैं शीट दिखा देता हूँ आपको। डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज, मैंने इसको थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग योर लिमिट्स, यानी कि उसको थोड़ा सा जतला तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ध्यान दो, आप अपने आप को देखो, थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा ना। बाकी तो ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो विवेकानंद जी ने कहा मैं तो सीनियर के पास चला जाता हूँ, ताकि मैं कन्फ्रंटेशन तो चाहता ही नहीं किसी भी प्रकार की। नहीं, हमने कहा सर उसके बाद पहले रुकेंगे, हाँ ठीक है, उन्हें समझाएंगे, फिर हाँ मैं समझ गया, नहीं मानेंगे तो सीनियर के पास ठीक है, डन है, डन, वही आ गई ना बात। आप इस थर्ड पॉइंट पे भी, लेकिन ये विनिंग पे ले गए बात को, ये विनिंग पे ले गए। अच्छा, 3 पॉइंट्स इसमें आते हैं। C3C कहा जाता है कॉन्फिडेंट, क्लियर, कंट्रोल्ड, दैट इज एन असर्टिव कम्युनिकेटर, दैट इज एन असर्टिव कम्युनिकेटर। आपके सामने यू बिलीव इन योर एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, ये रहा, यू आर कंपोज्ड, लेकिन आपको अपनी एबिलिटी पे भी बिलीव होना चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नहीं डिस्क्राइब करूंगा, आपको अपनी एबिलिटी पे भी विश्वास होना चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। क्लियर द मैसेज, क्लियर द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड, इज नॉट एक्सैजरेटेड, यानी कि सीधी सी बात है। मैं गॉसिप पे फिर वापस आ गया, मैंने आपको बताया था गॉसिप से क्या क्रिएट होता है, मुझे बताएंगे मैंने क्या बोला। सर आप बताएंगे गॉसिप से क्या क्रिएट होता है? सर आप मिसलीड और क्या होता है? बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये बात आप जब भांप लें, आपको धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया हैं प्लस जो प्लांट हेड्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे। डोंट टेक इट कि हाँ भाई वो लाइक कर रहे हैं, सीनियर ये बात जानता है, इट्स नॉट अ गुड क्राइटेरिया, क्योंकि उसको काम पूरा लेना है, करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के तरक्की के लिए, हित के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। कंट्रोल, यू आर ट्रैकिंग द अदर पर्सन एंड मॉड्यूलेट योरसेल्फ इफ नेसेसरी, यानी कि विवेकानंद जी ने हमें प्रूव कर दिया, इसका मतलब आप कंट्रोल्ड हैं अपनी बाउंड्रीज पे। अब मैं वापस आ जाता हूँ इस शीट पे, हाँ ये शीट पे, आप अपनी बाउंड्रीज को भी जानते हैं। मैंने आपको इससे पीछे अभी ठीक 1.5 घंटा पहले बोला था सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अगर आपको याद हो पीपीटी में दिखाया था। तो जो पर्टिकुलरली जो असर्टिव होता है वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी होता है, अपनी बाउंड्रीज को जानता है, अपनी बाउंड्रीज को जानता है, ये नहीं कि दूसरे की बाउंड्री को, अपनी बाउंड्रीज को भी वो जानता है। सो दैट इज वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड।